बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आज मैं आपके लिए शाही टुकड़े की रेसिपी लाई हूँ। इसको डबल का मीठा भी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने 6 स्लाइस लिए थे बड़ी वाली ब्रेड के, जो बड़े पीसीस होते हैं, और उसको बीच में से मैंने काट लिया था। तो काटने के बाद ये 12 स्लाइस मुझे मिले हैं। ये देखेंगे इस तरह से थी, तो मैंने इसको काट लिया है और इसके 12 पीसीस हो गए हैं। और इसके साइड जो है वो नहीं कटेंगे, साइड के साथ ही ये कुक करी जाएगी। और ये बहुत ज़बरदस्त रिच डिश है, हैवी भी डिश है बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैंने खोया लिया है 2 कप। ये होममेड खोया है, इसका लिंक मैं रेसिपी के आखिर में दूंगी। अगर आप बाज़ार का डालना चाहते हैं, आराम से अवेलेबल है, तो आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने बादाम लिए हैं, इसको छील के मैंने काट लिया है बारीक। 1/2 कप मैंने पिस्ते लिए हैं, इनको भी बारीक काट लिया है। और घी जाएगा इसके अंदर तकरीबन 300 के ग्राम घी जाएगा। जितनी ज़रूरत होगी उतना लेंगे, प्योर घी लिएगा। स्वीट कंडेंस मिल्क जाएगा इसमें 300 ग्राम, और फुल फैट मिल्क जाएगा 1 लीटर। अब हम शीरा बनाते हैं। चीनी ली है मैंने 1 कप, और जो कप चीनी का है वही कप पानी का जाएगा। 1 कप पानी, 1 कप चीनी में 1 कप पानी से हम शीरा बनाएंगे। और इसको हल्की आंच पे हम 10 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। और इसमें सैफ़रॉन डालेंगे 2 पिंच खुशबू के लिए। ज़ाफ़रान भी कहा जाता है इसको। और हरी इलायची का पाउडर भी 1/2 टीस्पून डलेगा इसमें। अब 10 मिनट के लिए हमने दूसरे चूल्हे पे इसको स्लो आंच पे रख देना है। अब दूसरी पैन में हमने दूध गर्म करना है। जब दूध में 1 बॉयल आ जाएगा तो इसमें भी सैफ़रॉन डालेंगे, ज़ाफ़रान 2 से 3 पिंच, तो इससे अच्छा येलो कलर भी आ जाएगा और खुशबू भी बहुत बहुत ज़बरदस्त आएगी। हरी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून, और थोड़े से पिस्ते बादाम, तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना पिस्ते बादाम आप यहाँ पर डाल दें। और बाकी के गार्निश के लिए हम ऊपर से रखेंगे डालने के लिए। तो दूध के साथ भी थोड़े से हम ड्राई फ्रूट कुक कर लेंगे। अब यहाँ पर स्वीट कंडेंस मिल्क भी डाल देंगे इसके अंदर, और इसको डालते जाएं और स्पून से इसको चलाते जाएं। और एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं स्वीट कंडेंस मिल्क, तो आपने चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीनी आपने 1 से 1.5 कप ले लें अपने जायके के हिसाब से। लेकिन स्वीट कंडेंस मिल्क से जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, तो मैं इसमें तो मीठे में ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। इसमें खोया भी थोड़ा सा डाल देंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। अब इसको स्लो आंच पे हमने 15-20 मिनट कुक करना है, ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। इतनी देर में हम ब्रेड को फ्राई करते हैं। ये देखें शीरा भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इसको भी साइड में रखते हैं। अब हम ब्रेड फ्राई करेंगे, तो हमने यहाँ पर घी डालना है तकरीबन 1 कप। फिर हमने अच्छा सा घी को गर्म कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, और फिर हमने इसको फ्राई करेंगे। हमने सारे पीसेस को फ्राई करना है। अगर घी जो है आखिर के पीसों में कम पड़ेगा तो हम घी का इस्तेमाल और घी को डाल देंगे इसमें वापस, क्योंकि ये जो ब्रेड है अच्छा खासा घी जो है वो जब्स कर लेती है अपने अंदर। इस तरह से सारे स्लाइस को हम फ्राई कर लेंगे और इसको झाड़ के निकाल लेंगे। देखें दूध भी रेडी हो चुका है और शीरा भी रेडी है। अब सारे पीसेस को हमने गरम गरम शीरे में डालना है, ताकि ये शीरा भी जब्स कर ले। इसलिए बहुत मीठी और बहुत रिच और हैवी डिश है ये देखें ये सब रेडी हो चुके हैं, शीरा भी जब्स हो चुका है। अब हमने जो मिल्क का हमेज़ा बनाया था, मिल्क सिरप, ये देखें ये इतना गाढ़ा है और इतना कम हो चुका है। अब ये सारा का सारा इसके ऊपर जाएगा। बहुत से लोग इसको स्टील की उसमें भी डिश आउट करते हैं, तो अगर आप स्टील में बनाना चाहते हैं तो स्टील में बना लें, ताकि आप हल्की आंच पे इसको आखिर में चूल्हे पे रख सकें।
अब इस पर मेवा डाल देंगे और खोया भी डाल देंगे ऊपर से। फिर इसको मैं ओवन में रखूँगी तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दिएगा, लेकिन स्टील वाला कुछ नीचे होना चाहिए। डिश आउट जो आप जिसमें करें, ये मैं शीशे में कर रही हूँ, तो अगर आप स्टील वाले में करें तो हल्के से आंच पे आप इसको चूल्हे पे थोड़ा सा कुक कर लिएगा 5 मिनट 7 मिनट के लिए। लेकिन यहाँ मैं ओवन में रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए 130 सेंटीग्रेड पे। तो ये बहुत अच्छा सा और अच्छे से जब्स कर लेंगे ब्रेड अपने अंदर सारा ये दूध जो है, तो उससे और मज़ेदार सी डिश हो जाती है। और किसी के पास ओवन नहीं है तो वो माइक्रोवेव में भी रख सकता है, वरना इसको चूल्हे के पे ऊपर रख सकते हैं हल्की सी लो आंच पर, लेकिन शीशे के बर्तन में नहीं, किसी स्टील के उस डिश पे। ये देखें ये तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत से लोग इसको ना ओवन में रखते हैं ना चूल्हे पे रखते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं फ्रिज में, तो वो जब्स कर ही लेती है, लेकिन इससे ज़रा सा अच्छा टेस्ट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।